Hello dear students, today again welcome all of you at our YouTube channel Maths by HL sir। हम लोग हमारा सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल का, बहुपद का। हमारा टॉपिक जो है आज इंपॉर्टेंट है ये चीज, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी आपको द्विघात बहुपद के शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध देखना है, क्या संबंध होते हैं उनको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है ना, और उनको फाइंड करना भी आना चाहिए। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि शून्य क्या होते हैं, ये हमने पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया है, और गुणांक क्या होते हैं ये भी हमने पढ़ लिया है, और कैसे इनको ज्ञात किया जाता है ये भी हमने देखा है। गुणांकों को हम एक बेसिकली अगर द्विघात बहुपद है, क्योंकि हमारा टॉपिक ही यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर जो घात होगी उसकी एक्स की मैक्सिमम वो 2 ही होगी, इसलिए यहाँ पर एक्स की जो वैल्यूज होगी, जो एक्स के जो मान होंगे वो भी 2 ही आएंगे। उन दो मूल यानी शून्य के भी कह सकते हैं या मूल भी कह सकते हैं, तो शून्य के मूल वो कितने होंगे, 2 होंगे। कैसे निकालते हैं, यानी उनके पूरे बहुपद के बराबर में जीरो डाल करके हम लोग उसको सोल्व करते हैं, उसके 2 फैक्टर करते हैं, लास्ट में दोनों फैक्टरों के बराबर में जीरो करके 2x के मान निकाल लेते हैं। उन्हीं x के 2 मानों को जैसे सपोज करो एक मान तो x बराबर अल्फा आ गया और एक मान आ गया x बराबर बीटा, तो ये अल्फा और बीटा ही क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे, जीरोज। समझ रहे हैं मेरी बात को। और गुणांक क्या होते हैं, एबीसी होते हैं, ये आपको पता ही है। अगर आपका बहुपद द्विघात बहुपद कैसा होता है भाई, देखो द्विघात बहुपद होता है यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस टाइप का होता है, ये आपको मैंने बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी जिसमें x स्क्वायर का गुणांक a होता है, x का गुणांक b और c, इस प्रकार से a b c क्या होते हैं, गुणांक होते हैं। अल्फा और बीटा की बात करूं तो ये शून्य होते हैं, जिनको जीरोज बोलते हैं, यानी x के वो 2 मान, क्योंकि x के 2 मान कैसे आपको बताया था ना, एक ऐसा सवाल लेकर के उसके बराबर में जीरो करते हैं, लास्ट में जैसे उसमें आंसर भी आया था x बराबर 2 और x बराबर 3, तो ये 2 और 3 जो 2 मान आए हैं ना, वही अल्फा और बीटा। सपोज करो ये अल्फा और बीटा, कोई भी द्विघात अगर बहुपद है उसमें अल्फा और बीटा 2 मान आ गए, तो उन दोनों मानों को जीरोज या शून्य के कहेंगे। ये कैसे फाइंड करते हैं, ये लास्ट में आपको सोल्व करने पर मिलेंगे, 2 फैक्टर करके बराबर में जीरो लेकर के 2 गुणांकों को 2 गुणनखंडों के बराबर में जीरो लेकर के करेंगे, लास्ट में आपके आंसर आ जाएंगे। तो ये तो लास्ट में पता चलेंगे, लेकिन सपोज करो अल्फा और बीटा आ रहे हैं लास्ट में, ऐसे मान लो कि अल्फा और बीटा वो 2 मान है जिनको शून्य किया जीरो जो कह सकते हैं। गुणांक आपको ए बी सी दिखेंगे कि एक्स स्क्वायर में गुणा में कौन है, एक्स की गुणा में कौन है और अचर पद कौन है। तो अल्फा बीटा और एबीसी के बीच में जो संबंध होते हैं उन्हीं को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, द्विघात बहुपद के शून्य और गुणांकों के मध्य संबंध। तो याद रखना अल्फा बीटा यानी अल्फा और बीटा वो 2 मान है एक्स के, जिनको पॉलिनोमियल बहुपद में डालने पर क्या आ जाता है, पूरा मान जीरो। नंबर 2 एबीसी वो मान है जो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट पद वाले जो है गुणांक है। तो यहां पर मैं इसको जो है हटा करके यहां मैं अगर बात करूं कि इनके बीच में संबंध कैसे निकालते, तो पहला 2 संबंध होते हैं बेटा, ध्यान रखना। पहला संबंध तो होता है इनका मूलों का योग, यानी सम ऑफ, हिंदी में इंग्लिश में लिखे तो सम ऑफ रूट्स भी बोल सकते हैं, या रूट्स की जगह आप कोफिशिएंट भी सॉरी जीरोज भी बोल सकते हैं। जीरोज या रूट्स एक ही बात है, मैंने आपको बताया था। जिसको हम अपनी भाषा में लिखें मैथ में तो अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को। अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो एक्चुअल में आपके माइनस का b बट्टा a के बराबर होता है। पहला रिलेशन है ये, इसको हिंदी में लिखे तो मूलों का योग, मूलों या शून्यकों का योग, शून्य का मूल एक ही बात है, का योग। तो याद रखना अल्फा और बीटा दो मूल या शून्य होते हैं आपके द्विघात बहुपद में, उनका जो जोड़ होता है अल्फा और बीटा दोनों को जोड़ोगे आप तो माइनस का b बट्टा a के बराबर आएगा। ये ध्यान रखना, पहला ये संबंध दे रखा है हमारे को। नंबर 2 ये जो है इसको आप यूं भी लिख सकते हो, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर आप यूं भी लिख सकते हो, माइनस का चिन्ह तो लगा ही लोगे जो आपके फॉर्मूले में दे रखा है, लेकिन b क्या होता है, b आपको याद होना चाहिए x का गुणांक होता है। मैंने आपको बताया था ना fx अगर द्विघात बहुपद ऐसा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। तो आप लिखना चाहो तो x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x लिख सकते हो अपनी भाषा में, कोफिशिएंट ऑफ x जितना लिखो उतना कम है, और हिंदी में लिखे तो x का गुणांक है ना। और यहाँ पर नंबर 2 नीचे क्या लिखोगे, a का मतलब क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक, तो कोफिशिएंट ऑफ, ध्यान रखना माइनस का चिन्ह तो फॉर्मूले में आ रहा है। कई बार ऐसा होता है x का जो गुणांक होता है b उसका भी मान माइनस का होता है, बच्चा उस माइनस के चक्कर में इस माइनस को भूल जाता है। ध्यान रखना माइनस है अंदर, वो माइनस का मान है तो माइनस का आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक आप यूं भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा।
तो मैं समझता हूँ आपको शायद ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। तो इसको आप बड़े ध्यान से समझे कि होता क्या है बी एबीसी के बारे में। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एबीसी क्या होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नंबर 2 कि दूसरा रिलेशन क्या होता है। वो होता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब गुणा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी जो ये आपके पास जीरोज आते हैं उनका गुणा क्या होता है, यानी अल्फा और बीटा दो होते हैं, उनका गुणा होता है हमेशा c/a के बराबर। इसको हम हिंदी में बोले तो मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, अपनी भाषा में जैसा भी चाहे आप वैसा लिखो। शून्यकों का गुणनफल, एक ही बात है, मूल और शून्य का गुणनफल यानी गुणा। आपको पता ही है शून्य कौन है, अल्फा और बीटा, अर्थात x के वो दो मान जिनको रखने पर बराबर 0 आता है। तो उन दोनों का गुणा हमेशा c/a के बराबर आएगा, c/a के बराबर आएगा, ये याद रखना। तो ये चीज हुई, ये दोनों संबंध आपको हमेशा के लिए याद रखने हैं। ये आपको संबंध याद रखने की दोनों का जोड़ अल्फा और बीटा को अगर यदि जोड़ोगे तो माइनस क्या b/a के बराबर होता है, और अल्फा और बीटा को इंटू करोगे तो c/a के बराबर होता है। ये दोनों बात हो गई। अब अगर मैं इसमें एक काम करें, अगर a कॉमन ले ले या a का भाग लगा दे, तो यहाँ पर a कॉमन लेने के बाद में आपके पास एक बहुपद रहेगा, या जो क्या बनेगा x² प्लस a का भाग लगाओगे पहले वाले में तो x² आ जाएगा। कॉमन का मतलब ये होता है कि इसको आप प्रत्येक पद में भाग लगाओ जहां से आपने उसको कॉमन लिया। तो हमने कॉमन तीनों पदों से लिया है a, तो पहले में भाग लगाया तो x² बच गया, दूसरे में भाग लगाएंगे तो b के नीचे क्या आ जाएगा a और x हो जाएगा, प्लस अगले में क्या आ जाएगा c/a। अगर बेटा इसकी बातों को ध्यान में रखा जाए ना, तो यहाँ पर आप सोचोगे कि ये पॉलिनोमियल f(x) को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ संबंधित, ये तो आपको संबंध दिए हैं, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कई बार ऐसे सवाल भी आपसे पूछ लेता है जिसमें शून्य को और ये गुणांक ज्ञात नहीं करने होते, शून्य के दिए होते हैं। याद रखना, शून्य के दिए होते हैं, उनका जोड़ गुणनफल दोनों दिया होता है कि अल्फा और बीटा का जोड़ तो इतना है और अल्फा इंटू बीटा इतना है। तो आप मुझे बहुपद f(x) निकाल करके दिखाए कि वो बहुपद क्या होगा। तो देखो a का रोल तो कुछ नहीं है, a तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में जब भी हम शून्य ज्ञात करने जाते हैं बराबर 0 करते हैं, बराबर 0 करेंगे तो a तो जो है वैसे ही उधर 0 में भाग लग के हट जाएगा। तो ऐसे नहीं घबराए, मेन बात है बहुपद यहाँ से फाइंड किया जाएगा कि ये बहुपद ये है। तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो जब आपको याद रखना, जब आपको अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो सवाल में कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 है, तो उस परिस्थिति में आपको वो बहुपद f(x) पॉलिनोमियल कैसे ज्ञात करना है, क्वाड्रेटिक द्विघात बहुपद। इसको मैं हटा देता हूँ, वो ऐसे करेंगे, देखो ध्यान से, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस का चिन्ह इधर आ सकता है, तो प्लस के b/a यानी b/a की जगह ये जो b/a दिख रहा है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, प्लस का b/a, प्लस का b/a है, तो ये माइनस इधर से इधर आ जाए। तो ये जो हमारा बहुपद है f(x) मुझे कुछ ऐसा नजर आएगा, a इंटू ब्रैकेट में x² प्लस का b/a की जगह माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और इंटू में x आ जाएगा, और प्लस का हमारे पास क्या आएगा c/a, और c क्या है हमारे पास c/a है, ये c/a आपको नजर आ रहा होगा, प्लस का c/a, ये रहा प्लस का c/a, इसकी जगह हम अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो ये जो मेरा बहुपद था f(x) वो कैसा दिख रहा है, a तो कोई अचराशी, देखो मैं फिर से कह रहा हूँ a से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता a कौन है क्या है, अगर गुणा में कोई दो संख्या रह जाती है उसको आप जब शून्य ज्ञात करने जाते हैं बराबर 0 करके वैसे हट जाता है, तो इसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। मेन चीज है बहुपद आपका ये है, ये कैसे बनाते हैं बहुपद है, तो सो हम लोग f(x) यानी जो हमारा बहुपद होता है वो हम लिख सकते हैं x²। मैं बार बार में कह रहा हूँ, कोई ये नहीं समझे कि a को कहाँ ले गए, a का रोल इतना ही है, जब शून्य ज्ञात करते हैं तो बहुपद के बराबर 0 डालते हैं, 0 डालते हैं, एक की वैल्यू यहाँ से 0 से वैसे हट जाएगी, तो बहुपद चल राशि ये है, यहाँ से आपको बहुपद बताना होता है। तो ये बहुपद हो गया x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब हो गया, हिंदी में लिखे तो मूलों का योग, या इंग्लिश में लिखे तो सम ऑफ जीरोज, इंटू में x प्लस, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा मतलब हो गया मूलों का गुणनफल, यानी कि हम बोले तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो जब आपको सवाल दे कि ऐसा बहुपद द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कीजिए, ऐसा बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके मूलों का योग 3 है, मूलों का योग 3 है, और मूलों का योग यानी ये अल्फा, अब आपको मूलों का योग जब बोल रहे हैं यानी सम ऑफ जीरोज बोल रहा है 3, तो आप अल्फा प्लस बीटा गणितीय रूप से उसको लिखे कि सम क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपको 3, और आपको बोले कि गुणनफल अल्फा इंटू बीटा 4 दे रखा है, तो आप तुरंत समझ जाए x² माइनस
ये अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है तो माइनस का 3 इंटू एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 4 है तो ये 4। तो आपका जो अभिष्ट बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 हो जाएगा। नो टेंशन रही, आपने बहुपद ज्ञात करना भी सीख लिया। ये बहुपद बनाना होता है कि कोई भी अगर आपको सवाल में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दे, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, तो आपको इसका निर्माण कैसे करना है, एफएक्स का क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल है उसको कैसे क्रिएट करना है, उसका निर्माण करना है, तो वो मेथड यही रहेगा। ये वाला फॉर्मूला आप अपने बुक में, नोटबुक में जो भी है अपने नोटबुक में अच्छे से जगह नोट कर लें अपनी लैंग्वेज में, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और यहाँ पर आप क्या लिखें, एफ एक्स इक्वल टू, ये फाइनल अगर मैथ्स में लिखा जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में इंटू में एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इक्वल में जीरो नहीं लिखना। तो ये वाला जो पार्ट है ये ही क्या है, आपका द्विघात बहुपद है, इसी को आप बनाते हैं। और ये सवाल में दो ही चीज दी होती है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी होती है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी होती है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको यहाँ पर जैसे पता है कितना है, तो देखो ध्यान से 3 आपको जो देर का वो यहाँ पर डाल दो, इसकी वैल्यू यहाँ पर है तो इन दोनों को बस डाल दो। कई बार ऐसा होता है, एक और सवाल छोटा सा मैं बताता हूँ, कई बार ऐसा भी आ जाता है हमारे बच्चे ये कहते हैं कि ये क्या करेंगे, आपको मैंने ये कहा कि पॉलिनोमियल एफ फाइंड करने का ये फॉर्मूला रहेगा, मैथमेटिकल फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इस हिसाब से आपको जैसे एक सवाल दिया कि मूलों का योग यानी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/4 दे दिया माइनस का, और इनका गुणा जो है अल्फा इंटू बीटा वो दे दिया आपको जो है 2। तो इस बात को समझना कि ये है क्या, कैसे आप एक बहुपद का निर्माण करेंगे एफ एक्स का। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी ये फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले। इस फॉर्मूले की जस्ट अगला टर्म जो अगला पद होगा वो क्या होगा कि आपको जो दिया हुआ है माइनस का 3/4, तो देखो ये माइनस का चिन्ह तो फॉर्मूले में आ रहा है और अल्फा प्लस बीटा का मान भी माइनस का 3/4 है, वो आप यहाँ पर नोट कर लेंगे और बाहर एक्स लिखेंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3/4 एक्स प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको एलसीएम की जरूरत पड़ेगी, वो है 4 एलसीएम लेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, इधर प्लस का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, और प्लस का 4 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये जो पूरे के नीचे सारे के नीचे 4 आ रहा है भाग में, इसको आप यूं लिख सकते हो जैसे fx है या जो भी बहुपद है तो fx इक्वल टू 4। अब देखो ये जो 4 है नीचे, इसको आप इस पूरे के बाहर गुणा में 1 मान करके 1/4 इसको अलग लिख लें, यानी 1/4 ये रहा, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा 4x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस के 8 है ना 8। तो ये 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8 जो है यही आपका अभिष्ट बहुपद है, द्विघात बहुपद है, यानी पॉलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो आपका ये वाला है। तो आप लास्ट में कहते हैं अतः या रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। अतः द्विघात बहुपद वो आपका उत्तर यही होगा अभिष्ट। ये 1/4 का मतलब ये a ही होता है जो गुणा में आता है, और उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जब कभी भी आप इसके द्विघात बहुपद के मूल या शून्य ज्ञात करोगे वो और इसके एक ही आएंगे, एक ही चीज है ये दोनों, क्योंकि इसके भी बराबर 0 करके ज्ञात करोगे तो वही 1/4 उधर जाके 0 हो जाएगा, और यहाँ पर भी बराबर में 0 होगी, यानी दोनों एक ही चीज रहेगी। ओके, मैं मानता हूं इसमें भी आपके बहुत कुछ समझ में आ गया, और आप इसके जस्ट आप अब इसके बारे में इसमें जो भी कुछ बचा था मैंने सारा मटेरियल बता दिया, बस याद ये रखना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई। समझना अच्छे से, सवाल में आपको ये बनाना है, यानी बनाने के लिए बोल रहा है या बना बनाया देख करके आपसे ये जीरोज फाइंड करवा रहा है, ये उल्टा होते रिवर, या तो बना हुआ देता है तो उससे क्या पूछ लेता है अल्फा प्लस बीटा, यानी आपको अल्फा और बीटा जीरोज निकालने के लिए कहता है, या फिर जो है आपको बनाने के लिए कहता है, ये देख करके अल्फा बीटा के बारे में जानकारी दे। तो इस हिसाब से मैं ये समझता हूँ समझ में आ जाएगा। हाँ, कल हम इससे रिलेटेड सवाल करेंगे, अभी तक हमने सवाल नहीं किए, केवल बेसिक बताया, पहले वाले पार्ट में भी कुछ इसके बारे में बेसिक बताया था। आज हमने जो है मेन जो हमारा टारगेट था वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में रहा, तो इसके बारे में जो मैंने रिलेशंस थे जीरोज के और कोफिशिएंट्स के वो बता दिए हैं। अब हमारा डायरेक्ट सवाल होगा, एग्जाम्पल या जो भी क्वेश्चंस आपके पास हैं वो स्टार्ट होंगे अगले पार्ट में। कोई यहाँ पर कोई बेसिक नहीं रह जाता है। ओके, थैंक्स।